इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदसवामरुतः वृष्णिमाकरः सुभञ्जावानो विदते कुजगमाय अग्निर्वा मानवः सूरचक्षसो विसर्वेणो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवां भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जरायुः सतमेन्नु सरदो अन्धिदेवा जतरा नश्चकरा जरशन्तनूनाम्मा पुत्रासो जतरा पिता को दक्षिणा चढ़ा दीजिए ठाकुर जी को। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ये मुंह खोल के ठाकुर जी को सामने से रख दीजिए। प्रेम से बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राधे रानी की जय। आज इस कार्यक्रम के मुख्य जजमान के रूप में परम आदरणीय श्री अनिल गुप्ता जी पत्नी अपने धर्म पत्नी के साथ व्यासपीठ का पूजन किया और दीप प्रज्वलित कर कथा शुभारंभ किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी हमेशा इनकी मनोकामना पूर्ति करें और हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करें। प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। लगा दीजिए इसे, वहीं रख दीजिए बस। हाँ। अब हम सभी दोनों रख दीजिए। अब व्यास जी का पूजन होने के बाद अब आरती, आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती जिन भी माता बहनों भाइयों को आरती करना हो मंच पर आ सकते हैं, आ जाइए। पहले आप चंद्रमा मनसो जात दक्षो सूर्यो अजायत श्रोतद्वाइश प्राणिशमुखादग्निरजायत आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियति की आरती श्री रामायण जी की कलित ललित सियति की दावत
संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वरद बखानी, काग भूषोंडि गरुड़ के ही आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सियति की। कलिमल हरनि विषय रस फीके, प्रेम से बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री कनक भवन बिहारी जो बिहारिणी जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब संत भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोलिए मैया पार्वती की जय। प्रेम से बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री राधे रानी सरकार की जय। अपनी अपनी गुरु गोविंद की जय। अपनी अपनी माता पिता की जय। जय जय श्री सीताराम। वर्णानामर्थ संहारा रसानाम छंदसाम मंगलानाम चाकरतारो वंदे वाणी विनायको वंदे वाणी विनायको नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनिकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांतं राधाकान्त नमोस्तुते। राधे मेरी स्वामिनी
निज चरणन में बास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली नित मेरी ओर निहार। बरसाने की राधिका नंदी गावे को श्याम। इनके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामुभागम्। नारायणं प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। अंजनानंदनं वीरं श्रीजानकी शोकनाशनम् कपीशमच्छे हन्तारम् वन्दे लंका भयंकरम्। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मति धीर। आय सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कृत कहव कथा प्रेम सहित आसन गहूं आवहूं पवन कुमार। आवहूं पवन कुमार। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदाय मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। जय गुरुदेव दयानिधि देहु मोहि वरदान। नित्य कहूँ श्री राम कथा हृदय कछु नहीं हृदय कछु नहीं। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर। तुम्हें पीर सब घरन की
प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधे रानी सरकार की। परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमेश्वर सकल शास्त्रार्थ अंचित्य अनंत नित्य नूतन अखिल ब्रह्मांड नायक राजाधिराज महाराज अकारण करुण वरुणालय मेरे आनंद कंद कौशल्यानंद वर्धन मेरे इष्ट प्रभु श्रीमद अवध बिहारी एवं बिहारिणी जी, श्री राम कथा की रसिया श्री राम जी के अनन्य भक्तों में से एक अंजनी नंदन पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज एवं प्रभु श्री सीताराम जी के नाम का निरंतर स्मरण करते रहने वाले, प्रभु के ध्यान में डूबे रहने वाले प्रभु के अनन्य भक्तों में से एक मेरे प्रभु भगवान भोलेनाथ एवं मैया पार्वती जी, महादि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा, वाणी और बुद्धि की दाता पराम्बा भगवती माता सरस्वती जी एवं श्री रामचरित मानस जैसे महान ग्रंथ की रचना करने वाले संत शिरोमणि श्री श्री 1108 बाबा श्रीमद गोस्वामी जी महाराज, मेरे परम आदरणीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1108 श्री गुरुदेव भगवान के कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि प्रणाम है। एवं इस कथा के आयोजन करता श्री शास्त्री जी, इस मंच पर उपस्थित वाद्य यंत्रों पर मेरा सहयोग कर रहे मेरे समस्त भाई लोग एवं यत्र तत्र सर्वत्र बैठे हुए मेरे पिता एवं भाई समान समस्त भद्र पुरुषों, सती अनुसुईया गार्गी के चरित्र को चरितार्थ करने वाली हमारी परम अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माता एवं बहनों, नन्हे मुन्ने बाल गोपालों एवं जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में तन मन धन से अपना सहयोग प्रदान किया है, ऐसे समस्त सहयोगी गण, इस सुहावल क्षेत्र के समस्त क्षेत्रवासी, समस्त नगरवासी, समस्त व्यापारी गण, आइए हम सभी लोग भगवान की पावन आनंदमयी अमृतमयी कथा को कहने एवं सुनने से पूर्व अपने मन, अपने वाणी, अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन और तत्पश्चात हम सभी लोग प्रभु की कथा रूपी मंदाकिनी में गोता लगाएंगे। लेकिन कथा को कहने एवं सुनने से पूर्व जो नियम है, उस नियम का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। भगवान का भजन, अभी कल प्रथम दिवस की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि इस कलयुग में भगवान के नाम की कितनी बड़ी महिमा है, प्रभु के नाम की कितनी बड़ी महिमा है। बिना भगवान नाम के मानव जीवन का कल्याण नहीं हो सकता, उद्धार नहीं हो सकता। कुछ लोगों का कहना है भाई भगवान के भजन में मन नहीं लगता तो हम भजन कैसे करें। गोस्वामी जी ने स्पष्ट मानस में इस प्रश्न का भी उत्तर दे दिया है कि भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। अब भाई मन लगे तो भी भगवान के नाम का निरंतर स्मरण करते रहिए और नहीं लगता तब भी करते रहिए। भाव से करिए, कुभाव से करिए, मन लग रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं लग रहा है फिर भी लगाने का प्रयास करिए और भाव के साथ में प्रभु के नाम का स्मरण करते रहिए, मंगल गान करते रहिए। मन लगेगा बड़ी अच्छी बात है, नहीं लगता तो वो भी अच्छी ही बात है, क्योंकि भगवान का नाम ऐसा है कि भाव से लीजिए या
बिना भाव के लीजिए, हर प्रकार से आनंददायक है, हर प्रकार से मंगलकारी नाम है परमात्मा का। तो ऐसे प्रभु के पावन नाम का स्मरण करते हुए हम सभी लोग तालियों की सेवा देते हुए राम कथा सुंदर कर तारी। भगवान ने ये जो सुंदर मानव शरीर दिया, मानव तन दिया, सुंदर हाथ दिया, पैर दिए, मुख दिए हैं, किस लिए? भजन करने के लिए। सभी लोग भाव के साथ तालियों की सेवा देते हुए राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। सभी लोग तालियों की सेवा देते हुए राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोल राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। बोल राम, बोल राम, बोल राम राम राम, बोल राम, बोल राम, बोल राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोल राम, बोल राम, बोल राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। अरे माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही भरा रह जाएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाए। अरे धन दौलत और माल खजाना यही भरा रह जाएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सोने चांदी वालों सुन लो, सोने चांदी वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम।
जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुआ। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। सोने चांदी वालों सुन लो हो, सोने चांदी वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा। चोरी मचाऊं गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम क्यों करता है तेरा मेरा, तेरा मेरा क्यों करता है, क्यों करता तू मेरा मेरा तेरा मेरा क्यों करता है। क्यों करता है तेरा मेरा, यह तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता तू तेरा मेरा या तो तेरा मकान नहीं। झूठी जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ जो वो सच्चा इंसान नहीं। अरे झूठी जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ ही वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है ओ, जग का मेला 2 दिन का है, आखिर में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा। चोरी मचाऊं गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा। चोरी मचाऊं गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा। चोरी मचाऊं गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। 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 श्री राम प्रेम से बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज जी की, जय श्री ठाकुर जी महाराज जी की, जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय। आइए हम सभी लोग आज की कथा रूपी मंदाकिनी में प्रवेश करेंगे। सज्जनों, आज की जो कथा है बड़ी ही मार्मिक कथा है। रामचरितमानस में बाबा ने वर्णन किया है
जिस प्रकार से आज हम इस पवित्र और पावन भूमि पर बैठ करके भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। अब ये पावन भूमि क्यों है? क्योंकि कल की कथा में मैंने निवेदन किया कि जिस धरती पर, जिस स्थान पर एक बार भगवान की सत्संग रूपी गंगा बह जाती है, जिस धरती पर हमारे ठाकुर जी आकर के विराजमान हो जाते हैं, जहां पर भगवान का नाम हम श्रवण करते हैं, प्रभु की कथा को श्रवण करते हैं, वो धरती गंगा के समान ही पवित्र हो जाती है। तो जिस प्रकार से आज हम सभी लोग इस पवित्र और पावन भूमि पर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं, उसी प्रकार से एक बड़ा ही पावन तीर्थ है। तो तीर्थ कौन सा है मैं निवेदन करूं, लेकिन उससे पहले भगवान की कथा के विषय में, सत्संग के विषय में मानस में बाबा ने स्पष्ट वर्णन किया कि जी यही कथहि स्नेह समेता, जी यही कथहि स्नेह समेता, जी यही कथहि स्नेह समेता, जी यह कथहि स्नेह समेता, कही वही सुनी वही समझे सचेता, यही सुने ही कहो चेता। कोई है ये राम चरण अनुरागी, कोई है राम चरण अनुरागी, कोई है ये राम चरण अनुरागी, कोई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मानस में बाबा ने स्पष्ट वर्णन किया, मानस में बाबा ने स्पष्ट वर्णन किया भगवान की कथा कैसी है। जे यही कथि स्नेह समेता, कही है सुनी है समुझ सचेता, हुई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। जो भगवान की कथा को स्नेह के साथ, प्रेम के साथ, भाव के साथ श्रवण करता है, भगवान के नाम का वंदन करता है, वो इस कलयुग के कुचक्र से, इस कलयुग रूपी भवसागर से सदा सदा के लिए पार हो जाता है। प्रभु की कृपा से उसका उद्धार हो जाता है। तो प्रभु की ऐसी पावन कथा को, ऐसी अमृतमय कथा को प्रेम के साथ, अनुराग के साथ हमें श्रवण करना चाहिए यदि कल्याण चाहते हैं। सज्जनों, मैं निवेदन कर रही थी कि जिस प्रकार से हम लोग आज इस पवित्र भूमि पर बैठ करके भगवान की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रयागराज तीर्थ है, सभी लोग जानते ही होंगे। प्रयागराज तीर्थ में प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के पावन पर्व पर एक कुंभ का सा वातावरण होता है, कुंभ का मेला लगता है, और उस कुंभ के मेले में बहुत से ऋषि महात्मा सब गंगा में, संगम में स्नान करने के लिए जाया करते थे। तहां हो यमुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीर्थ राजा।
और उसी तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि बसे ही प्रयाग। भरद्वाज मुनि जो भगवान श्री राम के अनन्य भक्तों में से एक हैं, प्रयागराज तीर्थ में निवास करते हैं। अपना आश्रम बना करके, कुटिया बना करके उस तीर्थ में निवास करते हैं। अब जितने भी ऋषि हैं, बड़े बड़े ऋषि हैं, ज्ञानी मुनीन्द्र महात्मा, ये सब संगम में स्नान करने के लिए जब प्रयागराज तीर्थ में जाते थे तो संगम में स्नान करते थे और भरद्वाज मुनि के आश्रम भी जाते थे उनसे मिलने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए। उन्हीं ऋषियों में एक ऐसे ऋषि थे जिनका नाम है ऋषि याज्ञवल्क। याज्ञवल्क मुनि भी संगम में स्नान करने के लिए गए हुए थे और तत्पश्चात भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए। अब समस्त ऋषिगण तो भरद्वाज मुनि से विदाई लेकर के वहां से प्रस्थान कर गए, चले गए। याज्ञवल्क मुनि भी भरद्वाज मुनि से निवेदन कर रहे हैं कि ऋषिवर अब हमें भी जाने की अनुमति प्रदान कीजिए। लेकिन धन्य है भरद्वाज मुनि, ये याज्ञवल्क मुनि से निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ऋषिवर, कुछ दिन हमें अपनी सेवा का अवसर प्रदान करिए, कुछ दिन और हमारे साथ में रहिए, आपका सानिध्य प्राप्त होगा। और निवेदन कितना सुंदर कर रहे हैं कि मैं आपसे राम कथा सुनना चाहता हूं, मैं आपसे राम कथा श्रवण करना चाहता हूं। क्योंकि याज्ञवल्क मुनि कोई साधारण ऋषि नहीं है, राम कथा के मर्मज्ञ हैं। अब कथा हम किससे सुनते हैं? जिसे जानकारी हो। पंडित से हम पूजा करवाते हैं तो उसी पंडित से हम पूजा करवाते हैं, कथा सुनते हैं जिसे उस विषय की जानकारी होगी। तो याज्ञवल्क मुनि कोई साधारण ऋषि नहीं है, राम कथा के बहुत बड़े मर्मज्ञ हैं, ज्ञाता हैं, इसलिए निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं कि ऋषिवर कुछ समय और रुक जाइए, हमें राम कथा सुना दीजिए। भरद्वाज मुनि की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए याज्ञवल्क मुनि आश्वासन देते हैं कि ठीक है ऋषि, आप जैसा कहेंगे हम आपके आश्रम में कुछ दिन और रुकते हैं। सज्जनों, यहाँ भरद्वाज मुनि भगवान श्री राम के विषय में याज्ञवल्क मुनि से प्रश्न कर रहे हैं। कितना सुंदर प्रश्न है भरद्वाज मुनि का। भरद्वाज मुनि प्रश्न करते हैं कि ऋषिवर, आज मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि भगवान राम को लेकर के मेरे मन में कुछ भ्रम है, उस भ्रम को कृपा करके आप दूर करिए। भ्रम कैसा है? प्रश्न कितना सुंदर है। प्रश्न किया कि हे ऋषिवर, राम कौन है? कौन राम है? कृपा करके बताइए। अब भ्रम कैसा है, अपने भ्रम को बताते हैं कि महाराज दशरथ जी के पुत्र चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ जी के पुत्र राम और भगवान शिव के आराध्य देव राम, इन दोनों में कोई अंतर है या दोनों एक है? अगर कोई अंतर है तो स्पष्ट बताइए, या दोनों एक हैं तो भी स्पष्ट बताइए। अब राम के स्वरूप को लेकर के मेरे मन में कुछ भ्रम है, कुछ भ्रांति है, उससे आप दूर कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा सज्जनों, आज राम कथा को याज्ञवल्क मुनि प्रयागराज तीर्थ में भरद्वाज ऋषि को श्रवण कराने जा रहे हैं। यही कथा, यही राम कथा कागभूषुंडी जी महाराज नीलाचल पर्वत पर अपने श्रोता गरुण जी को सुनाते हैं, और यही राम कथा माता पार्वती जी भगवान शिव से कैलाश पर्वत पर सुनती हैं। जो राम कथा आज याज्ञवल्क जी भरद्वाज मुनि को श्रवण करा रहे हैं, वही राम कथा। भरद्वाज मुनि का ऐसा सुंदर प्रश्न सुन करके
याज्ञवल्क्य ऋषि प्रसन्न हो गए और भरद्वाज मुनि की सराहना करने लगे कि ऋषिवर, आज आपने जो प्रश्न किया है एक अनभिज्ञ श्रोता की भांति प्रश्न किया है। इसलिए आपने जो प्रश्न किया है मैं समझ गया कि आप प्रश्न करने की कला में बड़े ही निपुण हैं और ये प्रश्न स्वयं आपने केवल अपने लिए ही नहीं किया है, ये प्रश्न तो समस्त संसार के लिए किया है। केवल अपने कल्याण के लिए नहीं, समस्त संसार वालों के लिए भी किया। तो धन्य हैं आप ऋषिवर, आप धन्य हैं। याज्ञवल्क्य मुनि आसन पर विराजमान है। भरद्वाज मुनि को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि ऋषियों का स्वभाव होता है। मानस में बाबा ने ऋषियों के विषय में वर्णन किया है। संत महात्माओं का स्वभाव होता है कि राम कथा ससी किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोरे कर भीजे ही पाना, संत चकोरे कर जे ही पाना, राम कथा रस किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा रस किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोरे कर भीजे ही पाना, संत चकोरे कर जे ही पाना, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ऋषियों का स्वभाव कैसा होता है? राम कथा के विषय में गोस्वामी जी ने क्या कहा, ऋषियों के विषय में क्या कहा कि राम कथा सस्य किरण समान। भगवान की कथा कैसी है? अमृत श्रावी चंद्रमा की किरणों की भांति भगवान की कथा है। और संतों को गोस्वामी जी ने चकोर पक्षी की संज्ञा दी है। क्यों? क्योंकि संतों का स्वभाव क्या होता है? संत कहते किसे हैं? अब किसी ने लाल वस्त्र धारण कर लिया, किसी ने भगवा वस्त्र धारण कर लिया, किसी ने पीला वस्त्र धारण कर लिया, तो ना तो पीत रंग के वस्त्र को धारण करने वाले को संत कहते हैं, न लाल वस्त्र के रंग को धारण करने वाले को संत कहते हैं। वेश धारण करने वाले को हम संत नहीं कहते हैं। संत कहते किसे हैं? साधना करने वाले को ही संत कहते हैं। जो अपने आप को साध लेता है, जो निरंतर भगवान का भजन करता रहता है, जिसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, वही सच्चा